मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है विश्वनाथ टेम्पल, द बेस्ट इन बिटवीन द कंदरिया महादेव एंड लक्ष्मण टेम्पल. फर्स्ट वी विल एक्सप्लोर इट फ्रॉम आउटसाइड. हम इसको बाहर से देखते हैं पहले. इसका मेन शिखर है, फिर मंडप है, फिर अर्ध मंडप है. आप देख सकते हैं कितना विशाल मंदिर बनाया हुआ है. और इनकी स्कल्पचर्स के लिए आपको पास से देखना पड़ेगा. देखिए आप, गणेश, नृत्यरत गणेश है ये. कैसे हर पत्थर में कलाकारी की गई है. और ये चंडी होगी संभवतः. ये आप देखिए उमा महेश्वर. और ये डिफरेंट स्कल्पचर्स है यहाँ पर. हर फ्रीजेस में इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं. एंड दे आर डूइंग द डेली लाइफ एक्टिविटीज, प्लेइंग म्यूजिक. आप एक ही फ्रेम में सारी कलाकारी इनकी नहीं ले सकते हैं. इतना विशाल टेम्पल है और जो स्कोप बनाया गया है वो इतना विशाल है. आप देखिए, गर्भगृह, अंतराल मंडप, अर्धमंडप, मुख मंडप, 5 फॉर्मेट में ये डिवाइडेड है. देखिए आप इनकी मूर्तियाँ अंधेरे में आप देख नहीं पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ शेडो. इसमें जो कामरत मूर्तियाँ हैं वो टोटल मूर्तियों की 8 to 10% ही है. इसके बावजूद यही मूर्तियाँ, इन्हीं मूर्तियों के लिए खजुराहो को जाना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है. See these sculptures. Different gods and goddesses are sculptured there. The different activities doing people on the friezes. ऊँट भी इसमें दर्शाया हुआ है और सब नाचते गाते, हाथी पर बैठते, घोड़े पर बैठते, लड़ते, सब यही दृश्य इसमें दिखाए हुए हैं. पूरा देखिए आप, शिखर, कटी स्तंभ हैं और फिर शिखर हैं. और ये शिखरी मोड के टेम्पल्स हैं. अंधेरे में आप देख नहीं पा रहे होंगे इस साइड से. See the friezes here. Ganesh playing the drum, playing flute. आप खजुराहो टेम्पल्स. Elephant killing the soldiers. See the tower.
कामरत मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हुई है, उसके बारे में अलग अलग मत माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों को यह मानना है कि व्यक्ति जब मंदिर में प्रवेश करेगा कि इस तरह की भावनाओं को बाहर ही छोड़कर अंदर साफ हृदय से प्रवेश करेगा। कुछ ये मानते हैं कि उस वक्त ज़माना इतना एडवांस था कि इन चीज़ों के लिए अलग से आपको थॉट देने की ज़रूरत नहीं थी, कि सामान्य जीवन का एक अंग था जीवन का। तो अलग अलग इसमें विचार हैं, काफ़ी शोध भी हुआ है इस पर, लेकिन सभी एक मत नहीं हो पा रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड द टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल। Built by the Chandela rulers. देखिए यहाँ पर अभिलेख खुदे हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, और ये 6 पिलर्ड हॉल है। अब आप देखिए, इसमें बाहर तो मूर्तिकारी है ही सही, अंदर भी मूर्तिकारी है। इसके जो जैम्स हैं इन पर भी मूर्तिकारी है। कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा वो दौर, जब इस तरह की मूर्तियाँ अच्छी तरह बनाई जाती होंगी। आप देखिए वो शिवलिंग वहाँ पर देख सकते हैं हम। पूरा जैम्ब और लेंटिल पूरे कवर्ड हैं, भार वाहकों के चित्र हैं, मूर्तियाँ हैं, और शानदार इनके छत पर कलाकारी की गई है। और ये बाहर की तरफ भी इसमें स्कल्पचर्स हैं, देखिए आप, याली की मूर्तियाँ, नारी की मूर्तियाँ, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जो शारीरिक सौष्ठव से भरपूर है। इट मीन्स उसमें तो अच्छा खाना खाते होंगे। देखिए आप पूरा, जहाँ तक आपकी नजर जाती है, आप देखिए पूरी हर एक चीज परफेक्ट स्कल्पचर से बनाई हुई है। इसमें आपको कहीं कोई कमी नहीं नजर आएगी, कहीं कोई कमी छोड़ दी गई हो। ये भार वाहक है। विश्वनाथ टेम्पल, वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स। हियर इट इज डार्क सो यू कैन नॉट सी। अंदर तक इतना अंधेरा होने के बावजूद यहाँ भी इतने अच्छी स्कल्पचर्स लगाई हुई हैं। देखने पर ये समझ में आता है कि इतना कौन करता है भाई, इतने स्कल्पचर्स, सी द हाइट ऑफ द एक्यूरेसी। सो गाइस, दिस इज द ऊपर तक स्कल्पचर्स की गई है। दिस इज विश्वनाथ टेम्पल। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द पंचायतन शैली टेम्पल्स। ये एक यहाँ पर बचा हुआ है। आप इसके डॉट जैम्ब और लेंटिल को देखिए, काफ़ी खूबसूरती से स्कल्पचर्ड किए हुए हैं। और इसके अंदर एक मूर्ति है, आप देख पा रहे हो शायद, एक मूर्ति है, देवी की मूर्ति है इसमें। सो विश्वनाथ टेम्पल, और 4 ये छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, ऐसे करके ये पंचायतन शैली का टेम्पल इसको माना गया है। See the outer sculptures here. These are not so magnificent as those of the Vishwanath temple. Okay guys, with this view we can sum up this video. Bye.